नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमचंद कुमावत, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हूं बहुत ही शानदार पॉलिसी। और दोस्तों उस पॉलिसी का नाम है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये दुर्घटनाएं लोगों के साथ में हो रही है। और उन दुर्घटनाओं के चलते हुए व्यक्ति को या उसके परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। ठीक है, जिनमें दोस्तों आर्थिक रूप से कई परिवार बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर उन लोगों को आर्थिक मदद मिलने में कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो दोस्तों इसी के चलते हुए मैं ये पॉलिसी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। दोस्तों इस पॉलिसी का नाम है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि निजी दुर्घटना बीमा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पॉलिसी के अमाउंट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों 1 वर्ष का इसका जो प्रीमियम है दोस्तों वो है 3715 रुपये। ठीक है, जिसमें आपको 30 लाख रुपए की सुरक्षा मिलती है, यानी 30 लाख रुपए का बीमा धन अपन को मिलता है। अब दोस्तों इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों मोस्टली जब किसी व्यक्ति के साथ में दुर्घटना घटित होती है तो इसका पहला पॉइंट है डेथ। उस व्यक्ति के साथ में सबसे अधिक से अधिक क्या हो सकता है, दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस सिचुएशन के अंदर दोस्तों व्यक्ति के परिवार को, नॉमिनी को 30 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है यहाँ पे पॉइंट, वो है परमानेंट टोटल डिसेबल। परमानेंट टोटल डिसेबल का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों मान के चलो व्यक्ति के साथ में दुर्घटना घटित हुई, लेकिन दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके दोनों आंख, दोनों हाथ और दोनों पैरों में से जब कोई भी 2 अंग लैप्स हो जाते हैं तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति को काम करने में असमर्थ मानती है कि वो व्यक्ति अब जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बीमा कंपनी उस व्यक्ति को 150% बीमा धन देती है। यानी कि मैं बात करूं तो दोस्तों 45 लाख रुपए का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को अब अपने जीवन को चलाने के लिए एक एडिशनल व्यक्ति की जरूरत होगी। ठीक है, जो उसका लालन पालन पोषण करेगा। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबल। कि दोस्तों व्यक्ति के साथ में दुर्घटना घटित हुई, लेकिन उसके साथ में न तो डेथ हुई न परमानेंट टोटल डिसेबल हुआ, लेकिन व्यक्ति के साथ में उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट चला गया। जैसे कहने का मतलब, मान के चलो व्यक्ति कृषि के दौरान थ्रेसर के अंदर वो उसका हाथ चला जाता है, अपन ने देखा ही है कई बार। तो दोस्तों उसकी अंगुलियां चली गई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस के अंदर हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया गया है। तो उसके हिसाब से दोस्तों बीमा कंपनी क्लेम करेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा इतना तब पंजा अगर चला गया तो ये 5% के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अंगूठा 5% में, एक अंगुली का 1.1% में है, दूसरा पॉइंट 2% में है, और पूरी अंगुली 4% के अंदर काउंट होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो कि व्यक्ति के साथ में ऐसा भी अपन को बहुत कम केस मिलते हैं, लेकिन इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम केस अपन को मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका जो 4th पॉइंट है वो है दोस्तों टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। कहने का मतलब दोस्तों व्यक्ति के साथ में निजी दुर्घटना होती है। ठीक है, और उस दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की बॉडी के अंदर कई प्रकार के फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। आज के समय में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों बीमा कंपनी आपको 10,000 रुपये का वीकली सहयोग करेगी और मैक्सिमम 104 सप्ताह तक करेगी। ठीक है, और इसमें बीमा कंपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको पैसा देगी। डॉक्टर ने कहा कि आपको 7 महीने अभी बेड रेस्ट करना है या 6 महीने बेड रेस्ट करना है, तो 6 महीने में आपको प्रत्येक वीक के 10,000 रुपये मिलेंगे और 6 महीने तक कंटिन्यू मिलेंगे। तो दोस्तों ये इस पॉलिसी का 4th पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों ब्रोकन बोन होने पे हमारे को 50,000 रुपये का एडिशनल सहयोग यहाँ पे बीमा कंपनी देती है। इसी के साथ में दोस्तों इसके अन्य जो बेनिफिट्स है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों इसका अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 1.5 लाख रुपये तक के हॉस्पिटल के खर्चे इस पॉलिसी के अंदर आपको रिफंडेबल है। यानी जो पैसा आपका हॉस्पिटल में लग चुका है वो आपको बीमा कंपनी, अगर आप बिल सबमिट करोगे तो वो आपको रिफंड हो जाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों 10,000 रुपये एम्बुलेंस का खर्चा भी आपको यहाँ पे बीमा कंपनी
देगी। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों फैमिली ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों कई बार व्यक्ति बहुत दूर दराज के अंदर काम करता है और उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग होती है, व्यक्ति को वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और गांव से, जैसे मान के चलो उड़ीसा में व्यक्ति रह रहा है और राजस्थान का था और वहाँ पे उसके परिवार वाले जाते हैं, तो दोस्तों 25,000 रुपये फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस परिवार को दिए जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों ये सारी घटनाएं नहीं हुई, ठीक है, मान के चलो, और व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और डायरेक्ट डेथ हो गई, तो 30 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। और अंतिम संस्कार के लिए भी दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये का बेनिफिट्स कंपनी ने रखा है। और इसी के साथ में व्यक्ति को ये एम्बुलेंस के चार्जेस वगैरह जो भी पैसा उस व्यक्ति के ऊपर खर्च हुआ है वो कम्प्लीटली बीमा कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। मात्र दोस्तों 3715 रुपये के अंदर 30 लाख की बीमा अपन को मिलती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 लाख रुपए के बीमा धन की, तो मात्र 1945 रुपये के अंदर अपन को ये 10 लाख का बीमा भी मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं जिनका हमारे जीवन में मात्र 1 दिन 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक बीमा ऐसा है जो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंटल रखता है हमेशा। क्योंकि दोस्तों रिस्क हमारे साथ में आती है, क्योंकि व्यक्ति ने जब काम करना शुरू किया है तो दोस्तों आप देखते हो कि आज के समय में हर काम के दौरान लोगों को रिस्क आती है, और ये पॉलिसी हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए और जो रिस्क को समझता है और अपने परिवार से प्रेम करता है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस पॉलिसी को लें। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर कि कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति पूर्णतः बहरा हो जाता है, तो उस दौरान बीमा कंपनी 75% इसके अंदर अपन को क्लेम पेड करती है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है। तो ये पॉलिसी आप जरूर दोस्तों इसके ऊपर चर्चा अपना मानस बनाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी पॉलिसी है। यहाँ तक कि मैंने भी ये पॉलिसी ले रखी है। और दोस्तों सेविंग की पॉलिसी हम लोग ये पॉलिसी क्यों ली, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब हमारा सेविंग का क्राइटेरिया अगर 50,000 को क्रॉस कर जाता है, हम वार्षिक सेविंग अगर 50,000 से प्लस करते हैं, वैसे सेविंग को तो आप जितना करोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेविंग का क्राइटेरिया अगर 50,000 से प्लस हो गया तो आपको ये पॉलिसियाँ जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे साथ में रिस्क आती है और उस रिस्क के दौरान हम लंबे समय तक ग्रसित रहते हैं और हमारी जितनी भी बीमा है, सेविंग्स है, वो दोस्तों डिस्क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब वो समाप्त होने की ओर चली जाती है, क्योंकि दोस्तों हम प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और हमारी बीमा बंद हो जाती है। या किसी भी प्रकार की हमारी जो सेविंग का जो हमने फंडा अपना रखा है वो कहीं ना कहीं हमारा उसके ऊपर हम देखते हैं कि रिस्क आ गया, अब वो हम चला नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हमारे साथ में नहीं हो, हम इजी गोइंग, कहने का मतलब अच्छी लाइफ को जिए, तो ये पॉलिसी सभी लोगों को लेनी चाहिए। और आशा करता हूँ आपको ये पॉलिसी समझ में आई होगी। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग दोस्तों आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मेरे जो नंबर है दोस्तों वो है 9001666626, जिसके ऊपर आप मुझे कॉल करो और बैठ के बातचीत करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी अभी मार्केट के अंदर ये भी एक चर्चित ब्रांड है जिनको लोग पसंद करने लगे हैं। एक ज़माना था जब इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोस्तों आज के समय में ये समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसको देखते हुए हर व्यक्ति इसको परचेज करने के लिए अपना मानस बना रहा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी अगर अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।